संभावना वो शब्द है जिसे राजनीति में कभी नकारा नहीं जाता। 5 नवंबर को रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के साथ दिशा मीटिंग के बाद से रायबरेली की बीजेपी विधायक अदिति सिंह को लेकर भी संभावनाओं के सूत्र तलाशे जाने लगे हैं। अदिति सिंह का पारिवारिक बैकग्राउंड कांग्रेस का है। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह रायबरेली में गांधी खानदान के करीबियों में रहे हैं। अदिति सिंह ने खुद भी कांग्रेस के आंगन में राजनीति का कखरा पड़ा, लेकिन 2022 में कांग्रेस से खटास कुछ ऐसी हुई कि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी का दामन पकड़ा, बल्कि उनके अंदाज और अल्फाज में कांग्रेस के लिए तीखापन आ गया। लेकिन 5 नवंबर को राहुल गांधी के साथ दिशा मीटिंग को लेकर अदिति सिंह के शब्द थे कि मीटिंग पॉजिटिव थी। कुछ मुद्दे थे जिन पर मतभेद था, मनभेद नहीं है। बहुत सकारात्मक बैठक थी, मैं तो कहूंगी फॉर द मोस्ट। कुछ तो ऐसे मुद्दे होते ही हैं जो जिसमें हम लोगों का मनभेद नहीं, मतभेद था, थोड़ा सा कह सकते हैं। सकारात्मक बैठक सामने आई। बहुत सकारात्मक बैठक थी, मैं तो कहूंगी फॉर द मोस्ट। कुछ तो ऐसे मुद्दे होते ही हैं जो जिसमें हम लोगों का मनभेद नहीं, मतभेद था, थोड़ा सा कह सकते हैं। सकारात्मक बैठक सामने आई। अदिति सिंह के लहजे की इसी नरमी को रायबरेली की राजनीति को करीबी से देखने वाले शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। कयासों का बाजार गर्म है कि क्या यह सिर्फ राजनीति शिष्टाचार भर है या अदिति सिंह की राजनीति फिर से करवट ले सकती है। राहुल गांधी को लेकर अदिति सिंह के नरम लहजे के उलट रायबरेली से ही आने वाले यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अंदाज ही अलग था। अदिति सिंह के लिए दिशा मीटिंग पॉजिटिव थी, लेकिन दिनेश सिंह के शब्द हैं कि राहुल गांधी से बेहतर मीटिंग तो गांव के प्रधान कर लेते हैं। मुझे राहुल गांधी के आगे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह देश पूरा देख रहा है कि राहुल गांधी से अयोग्य कोई दूसरा सांसद इस देश में नहीं हो सकता जिसको ये पता नहीं है कि दिशा की बैठक में एमपीज बैठते हैं या अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठ करके विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। उनसे बेहतर तो हमारे रायबरेली के प्रधान हैं जो उस दिशा की बैठक में सही दिशा में अपने सवाल कर रहे थे और सही दिशा में जनता की सेवा कर रहे थे। वो हमारे राहुल गांधी जैसे सांसद से बेहतर हमारे रायबरेली के प्रधान हैं। दिनेश प्रताप सिंह का भी बैकग्राउंड कांग्रेस का है। दिनेश प्रताप सिंह को भी कभी रायबरेली में गांधी परिवार का करीबी कहा जाता था। 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ी तो ऐसी छोड़ी कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे गांधी परिवार को चुनौती दी, भले ही हार सामने दिख रही थी। अदिति सिंह जब पहली बार विधायक बनी तो वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो गांधी परिवार के बेहद करीब भी रही। अखिलेश प्रताप सिंह हो या फिर अदिति सिंह हो, जब भी ये लोग सियासत में थे गांधी परिवार के लोग उनसे मिलने जरूर जाते थे। जिस तरह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अखिलेश प्रताप सिंह की थी और जैसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अदिति सिंह की है, माना जा रहा है कि राहुल के प्रति जो नर्म रुख है शायद इसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से है। रायबरेली दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन भले ही हर जगह दरक गई, लेकिन एक रायबरेली ही ऐसा है जिसने गांधी परिवार को निराश नहीं किया है। ऐसे में रायबरेली में गांधी परिवार की पकड़ ढीली करने की रणनीति के तहत अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह को भगवा परिवार में लेने में बीजेपी ने देरी नहीं की। इसलिए 5 नवंबर के राहुल गांधी के रायबरेली दौरे में राहुल गांधी को लेकर अदिति सिंह का नरम रुख राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अदिति सिंह अगर एक बार फिर यू टर्न लेकर कांग्रेस में वापसी कर ले तो क्षेत्र में कांग्रेस के लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकती है। अदिति सिंह थोड़ी मध्यम मार्ग से चलने वाली नेता हैं और ये जो उनका इस समय जो जिस तरीके से उनकी अगर ये कहा जाए कि रुख आक्रामक नहीं है तो आक्रामकता का कोई औचित्य भी नहीं था। राहुल गांधी वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पिछली बार जो अदिति सिंह का चुनावी क्षेत्र है वहां पे जो असर है वो बीजेपी का उतना असर नहीं जितना अदिति सिंह का असर है, तो अदिति सिंह को अपना असर बचाए रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। 5 नवंबर को रायबरेली का सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी तीसरी बार वहां पहुंचे थे। जून में सांसद चुने जाने के बाद धन्यवाद सभा की थी, तो जुलाई में दलित युवक की मौत के मामले के बाद वहां गए थे। यानी देखा जाए तो सांसद के तौर पर विकास के कामों का जायजा लेने का ये राहुल गांधी का पहला रायबरेली दौरा था। 5 नवंबर के रायबरेली के दौरे की शुरुआत राहुल गांधी ने स्थानीय हनुमान मंदिर में दर्शन से की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का उद्घाटन किया। फिर उन्होंने रायबरेली के बचत भवन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का लोकार्पण किया था।
और इसके बाद रायबरेली के बचत भवन में सरकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक यानी दिशा बैठक में राहुल गांधी पहुंचे तो मानो बीजेपी पर हमला करने की नीयत से ही पहुंचे थे। दावों के मुताबिक राहुल गांधी ने रायबरेली की डीएम के सामने महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 181 पर फोन मिलाया, जो उठा नहीं तो शिकायत की, यही है आप लोगों की सुरक्षा। अगले दिन 6 नवंबर को नागपुर में अपने संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रायबरेली की दिशा बैठक में अफसरों में दलित और ओबीसी थे ही नहीं। इस तरह रायबरेली की इस मीटिंग के नाम पर उन्होंने जाति जनगणना वाले कार्ड फिर से चल दिया। रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग। उसमें गया, गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। राहुल गांधी के इतने बड़े आरोपों पर अदिति सिंह का एक भी बयान नहीं आया है, लेकिन अदिति सिंह के उलट दिनेश प्रताप सिंह दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। नागपुर में जाकर के उन्होंने कह दिया कि मैंने बैठक में लोगों से पूछा तो वहां हमको कोई दलित पिछड़ा नहीं मिला। राहुल गांधी जी मुझे जवाब दीजिए, जो आप उसी बैठक में लोगों को सदस्य के रूप में नामित कर रहे थे, उस समय आपने दलितों पिछड़ों का क्या ख्याल रखा? आप अपने घर से लेकर के रायबरेली होते हुए पूरे देश में दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, और आज मोदी जी के सामने सवाल उठा रहे हो कि दलितों पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। राहुल गांधी जी केवल देश में सद्भावना खत्म करने का काम कर रहे हैं, देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को दिनेश प्रताप सिंह किस तरह घेर रहे हैं, ये तस्वीरें उसका बयान करने को पर्याप्त हैं। 5 नवंबर को दिनेश प्रताप सिंह के हाथों में ये पोस्टर देखा गया, जिस पर लिखा था 6 माह में रायबरेली को सांसद ने 5 घंटे दिए। इस तरह से 5 साल में सिर्फ 2 दिन का समय रायबरेली सांसद रायबरेली वासियों को देंगे। लेकिन जब दिनेश प्रताप सिंह के तेवर ये हैं, तब अदिति सिंह राहुल गांधी को लेकर एक भी राजनीतिक बयान देने से बची। ये एक प्रशासनिक बैठक होती है, माननीय सांसद की अध्यक्षता में होती है, डीएम इनकी इंचार्ज होती हैं, तो ज्यादातर जो बातें हुई थी वो विकास के मुद्दों पे हुई थी और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने विषय उठाए। अपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक गढ़ रहे हो, चाहे एमएलसी सांसद ब्लॉक प्रमुख जो भी रहे हो, सबने अपने अपने विषय उठाए और अच्छी सकारात्मक बैठक सामने आई। ये वही अदिति सिंह हैं, जिन्होंने 2022 में ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि उनके पति अंगद सिंह, जिनसे उनके रिश्तों में खटास थी, उनको कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा का टिकट सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि अदिति सिंह के खिलाफ अंगद ने बयानबाजी की शर्त नहीं पूरी की थी। What happened towards the end during ticket distribution? मेरी टिकट हो गई थी, I was preparing. Priyanka Gandhi says to my ex-husband, you talk smack about her. I'm sorry, I'm trying not to use like cursed language. So you say all these nasty things about her. Charitra par, ठीक है ना? About how she is and this and that, and I'll give you a ticket. And if you don't, I'm not going to give you a ticket. ऐसी तीव्र वाली अदिति सिंह ने अगर आज राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो हर कोई हैरान है। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस को भी अदिति सिंह जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है। कांग्रेस को 2024 में भले 6 लोकसभा सीटें मिली हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। कहीं न कहीं कांग्रेस को भी एहसास हो रहा होगा कि यूपी में पार्टी तभी आगे बढ़ेगी जब उनके पास अपने मजबूत नेता होंगे। अदिति सिंह अगर वापस कांग्रेस में आ जाएं, तो पार्टी के लिए ऐसा ही एक मजबूत चेहरा हो सकती हैं। अदिति सिंह अपने पिता अखिलेश प्रताप सिंह की तरह ही राजनीति करना चाहती हैं। वो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उनके बीच रहना, उनकी राजनीति करना ज्यादा पसंद है। उनकी पसंद ये भी है कि ये सीट उनके पिता के बाद अब उनके नाम से जानी जाए, ना कि किसी पार्टी के नाम से। शायद इसीलिए उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो मीडियम है, यानी मध्यम मार्ग का वो चुनाव करती हैं। उधर कांग्रेस को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ अब रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित है। ऐसे में अपने इस किले को
बचाने के लिए उसे अदिति के रूप में एक एसेट मिल सकता है। हालांकि यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि अदिति सिंह ने 5 नवंबर को राहुल गांधी के खिलाफ अगर तल्खी नहीं दिखाई तो कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने का कोई भी संकेत नहीं दिया है। राहुल गांधी बतौर सांसद या उनकी माता जी सोनिया जी वहां से बतौर सांसद कभी भी रायबरेली के विकास को लेकर के बहुत चिंतित दिखाई नहीं पड़े हैं, और यही बात उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और रायबरेली से जनप्रतिनिधि दिनेश प्रताप सिंह जी ने भी कही है, और यही बात आज अदिति सिंह ने भी कहने का काम किया है। अपने अपने अंदाज सबके हो सकते हैं, अलग ढंग से व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। अदिति सिंह ने अब तक राजनीति में ये सिर्फ ख्याल रखा कि उनकी गरिमा को ठेस न पहुंचे। मसलन 2018 में अदिति की राहुल गांधी से शादी की अफवाह उड़ी। उसके बाद अदिति ने कहा था, राहुल गांधी मेरे राखी भाई हैं और ऐसे अफवाह मुझे परेशान करते हैं। बहुत संभव है कि 2022 की खटास दूर कर अदिति सिंह आगे बढ़ गई हों, इसलिए उन्होंने 5 नवंबर के राहुल गांधी के दौरे को लेकर कोई राजनीतिक बयान ना दिया हो। लेकिन जब तक उनकी तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आता या वक्त खुद ऐसे चर्चाओं पर विराम नहीं लगाता, लोग पूछेंगे ही कि अदिति सिंह के मन में फिर यू टर्न का इरादा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।